बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी का वचन है, अन्यास में हम थोड़ा बहुत पढ़े हैं। श्वास चलत काम सब जागा, निसी बासर तेहि मन लागा। नैना चलत तहाँ मन चलही, ब्रह्म ज्ञान धर का करही। स्वामी जी का वचन है कि ये हमारा दो क्षेत्र है, इंगला पिंगला। कभी इंगला नाड़ी से श्वास आते हैं, कभी पिंगला नाड़ी से आते हैं। स्वामी जी इन्हीं के बाद जो है अपने दुखरन स्वामी से उन्होंने विनय किया कि ये दो क्षेत्र से जो हमारा श्वास आते जाते हैं, आप कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी बने, हम कैसे बन सकूं? तो स्वामी जी अपने दुखरन से कहा कि श्वास चलत काम सब जागा, निसी बासर तेहि मन लागा। नैना चलत तहाँ मन चलही, ब्रह्म ज्ञान धर का करही। उसके बाद उत्तर दिया दुखरन स्वामी, नौ नारी जब बंधन होई, शिव नारायण सुनो सोई। दम के मारे घाट संभाले, तब मुक्ति की राह संभाले। शिवनारायण स्वामी को दुखरन स्वामी कहते हैं कि हे शिवनारायण, ये संसार रूपी सागर से अगर पार उतरना चाहते हो तो सबसे पहले ये नौ नारी को बंधन करना पड़ेगा। नौ नारी जब बंधन हुई, शिवनारायण सुनो सोई। दम के मारे घाट संभाले, तब मुक्ति की राह संभाले। शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि ये नौ नारी को जब तक आप बंधन नहीं करते हैं, तब तक मुक्ति की आपको कोई पता नहीं है। और ये कोई संत कहा, जब लग ना हुई है आत्म ज्ञाना, तब लग जानो नरक प्रमाना। कि जब तक हम हैं कौन, इनके बारे हमको पता नहीं हो, तब तक हमारा जतरा नरक की ओर है। और इन्हीं बातों को शिवनारायण स्वामी कहे, सत्पुरुष करतार को खोजो धरो विश्वास। शिव नारायण जानहु आत्म रूप प्रकाश। शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि वह सत्पुरुष बाहर नहीं है, हम सबों के अंदर है। उनको खोजने के लिए खोजी के पास जाना होगा। तो सत्पुरुष करतार को खोजो धरो विश्वास। शिव नारायण जानहु आत्म रूप प्रकाश। हमने संत शब्द संत आखिरी में पढ़े हैं कि इसमें संत मत में दो मत है, एक पिपली मार्ग है, एक मीन मार्ग है। पिपली मार्ग कहते हैं स्टेप बाय स्टेप में चलना, उसे पिपली मार्ग कहते हैं। और जो है मीन मार्ग कहते हैं धारा का विपरीत चलना। धारा का विपरीत चलना उसे मीन मार्ग कहते हैं। तो स्वामी शिवनारायण जी महाराज कहते हैं कि जब तक आप धारा का विपरीत नहीं चलते हैं, तब तक आपको मुक्ति का अनुभव नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। कहने में जो त्रुटियां हो अब वो समझ कर क्षमा कर देंगे। बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से मानव जीवन में संत की जो व्यवहारिक ज्ञान गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के माध्यम से दर्शा रहे थे। संरक्षक महोदय के द्वारा पूज्य बाबा श्री अंबिका प्रसाद मंडल जी का माल्यार्पण करते हुए स्वागत करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमः शिव नारायण पार ब्रह्म गुरुदेव। निरालंब निरमोह यदग हरहु सकल ममरे। दया सिंधु पतितन तारण दुष्ट दलन भव हरन। अंतर्यामी नाथ प्रभो प्रेम भक्ति देहु स्वरण। परम आराध्य प्रातः स्मरणे सूरत सब जोगी
अनंत विभूषित अव्यक्त रूप में ब्रह्मलीन बाबा संतपति स्वामी शिवनाथ जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पटना मणि में निवास कर रहे परम आराध्य गुरुदेव शिवनारायण संत समाज के वर्तमान विश्व संरक्षक पूज्यपाद संत सद्गुरु श्री हृदयराज जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। साथ ही ब्रह्मलीन बाबा जो आज हमारे बीच नहीं रहे, परम पूज्य लखन बाबा के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। आदरणीय संत समाज, आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, हमारे बीच से महान संत चले गए। मैं तो कहता हूँ वो चले नहीं गए, वो जितना कुछ हमें दे गए हैं सब कुछ मेरे साथ। चले कहाँ गए? वो सब कुछ उसके अंदर जितनी भी थी सब कुछ हमको दे के चले गए। हम उसको संभाल पाते हैं नहीं संभाल पाते हैं, उससे लाभ उठा पाते नहीं पाते हैं, ये हम लोगों का कार्य। पिता अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति महाराटाई सब कुछ छोड़ जाता है, लेकिन कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो जमीन जात को बेच के खा लेते हैं। कुछ पुत्र ऐसे भी होते हैं उनका चौगुना पचगुना वृद्धि कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे बीच लखन बाबा नहीं है, लेकिन उसने जो संपत्ति हमें दी है, हम सबों को, हम जो उनके बच्चे हैं जो हमें दे के गए हैं, उनको आगे बढ़ा के दिखाना मेरा परम कर्तव्य होता है। आज पूरे भारतवर्ष में उनकी ख्याति फैली हुई। गुरुन्यास ज्ञान दीपक की नहीं, साथ ही संत व्यास की भी टीका किए, पांति परवड़ा की टीका किए, फिर सिद्धांत नियम ग्रंथ लिखे हैं, फिर दैनिक जीवन पर भी ग्रंथ लिखे हैं। इतने सारी वस्तु हम सबको दे के गए हैं, क्या नहीं दिए? सब कुछ दे, कोई देने के लिए कुछ बाकी रहा नहीं। और हम लोग कहते हैं कि वो चले के नहीं हुआ, विराजमान, इसलिए विराजमान है। संतों ने कहा है कि जिंदगी ऐसी बना, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे हर साथ तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे हर साथ तू न रहे दुनिया में तो दुनिया को आवे याद तू। बाबा साहब आज नहीं है, लेकिन दुनिया उनको याद कर, उसने अपनी जिंदगी को बनाया, उसने अपनी जिंदगी को इतना बनाया, उनके जाने के बाद भी दुनिया उनको याद करते हैं और करते रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की गुरुदेव मरते नहीं है, मरने के बाद भी उनकी छाया शिष्य के ऊपर रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ आज हमारे घर बाबू नहीं गए हैं, वह है, उनका आशीर्वाद, उनका हाथ हम सबों के ऊपर में है। हम लोग घबराए नहीं, और विशेष ये सब समाज आगे बढ़ेगा, मत आगे बढ़ेगा। और अभी आज लखन बाबू नहीं तो क्या, उनके जैसे एक नहीं, वह 10 लखन बाबू कौन पूछे, सैकड़ों लखन बाबू तैयार करेंगे। वही लखन बाबू का आशीर्वाद रहेगा, सैकड़ों लखन बाबू तैयार होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय संत समाज, मेरा समय अधिक हो चुका है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम दे रहा हूँ। पुनः फिर दिवंगत आत्मा माता जी की तस्वीर लगी है, बाबा साहब की तस्वीर लगी है, उन्हें उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनसे से प्रार्थना करता हूँ बाबा साहब को संदेश में जगह हो मिले। अगर फिर ऐसे ही भार जब जब हो ही धर्म की हानि, बार ही असुर अधम अभिमानी, कर ही अनिति जानी वरनी, सिर ही विप्र धेनु सिर धरनी, तब तर धरि प्रभु वीर शरीरा, हर ही शोक सज्जन के पीरा। जब जब ये श्रीराम संप्रदाय पर कभी भीड़ पड़े, बाबा साहब पुनः फिर अवतार लेकर के वह आवे और हमारे संत समाज को कल्याण का मार्गदर्शन आवे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम दे रहा हूँ। आप सब शांतिपूर्ण मेरे मान सुनने का प्रयास किया है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका जीवन सुख में जीवन हो, शांति में जीवन हो और भक्ति में जीवन हो, ये गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। और फिर स्वामी बाबा साहब के समस्त परिवार के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, उन्हें धैर्य धारण की शक्ति प्रदान करें। और बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब के मार्ग पर चले और चढ़ करके
उसकी महान आस्था को बरकरार रखने का प्रयास करें, ये गुरु से प्रार्थना करता हूँ। और फिर जितने संत हमारे बीच आए हैं उन्हें फिर कब मिलेंगे, इसलिए कि मैं भी बीमारी अवस्था गुजर रहा हूँ। बच के रहूंगा तो जरूर मिलूंगा, नहीं बचा तो मेरा भी बंदगी प्रणाम स्वीकार करें। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री सद्गुरु महाराज की जय, संपति शिवनारायण स्वामी की जय, दुखहरण भगवान की जय। मंच पर आसीन एवं सत्संग पंडाल में उपस्थित देव देवियों सबों को मुजदास का शादर बंदगी जय गुरु संतपति स्वीकार हो। 2 बजे से सत्संग कार्यक्रम आरंभ हुआ है। शिवनारायण संत मत के नियमानुकूल अर्थात हमारे लखन बाबा द्वारा रचित नियमावली के अनुरूप कार्यक्रम आरंभ हुआ और 11वीं कार्यक्रम में स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ संत विलास एवं संताक्षरी का पाठ हुआ और आगत संत बारी बारी से अपने विचार को व्यक्त किए। सभी लोगों ने एक स्वर में एक बात को तो माना कि लखन बाबा हमारे बीच अब नहीं रहे, उन्होंने हमें क्या दिया। उन्होंने हमें सद्मार्ग दिया, जीने की कला दिया और साथ ही साथ संत मत को एक विचार दिया, एक विचारधारा दिया। शिवनारायण संत मत 300 वर्ष पूर्व से ही चलता आ रहा है। इस बीच में इस मत पंथ में बहुत उतार चढ़ाव हुआ, बहुत सारी विकृतियां भी आई, लेकिन कहा जाता है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावतः अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब धर्म की हानि होती है तो मालिक किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, दुराचारियों का नाश करते हैं और सदाचारियों को प्रोत्साहित करते हैं।
करीब करीब ऐसी ही स्थिति रही कि जब संत सद्गुरु हृदयालाल जी महाराज का पदार्पण कटिहार जिला अंतर्गत तिलास नगर में हुआ, वहां से उनका प्रचार प्रसार शुरू हुआ और वे अपने अंश को ढूंढना शुरू किया। उनका अंश कटिहार जिला में जहां जहां था सबको उन्होंने बटोरा। उसमें हमारे ब्रह्मलीन मोहन बाबा लालगांव जो अब नहीं रहे, उसी क्रम में मैं कहूं कि मेरे फूफा जी लखनलाल बाबा वे भी अब नहीं रहे। उन्हीं के मोतियों के माला के ये सब दाने मोती जो संत सद्गुरु हृदयालाल ने सबको एक माला के रूप में पिरोया था। एक बार हम लोगों का कार्यक्रम उत्तरी क्षेत्र में था, पूर्णिया जिला में। गुरु महाराज नहीं थे, अंबिका बाबू थे, मैं था और भी 2-4 थे। और कार्यक्रम हम लोगों का लगातार कई रोज तक होता रहा और अंत में श्रोताओं में से ही कुछ लोग खड़ा होकर के ये बोल दिया कि अब हम लोगों को विश्वास हो गया कि स्वामी शिवनारायण जी अपने सभी शिष्यों के साथ प्रकट हो चुके, जन्म ले चुके हैं। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव के सानिध्य में रह करके फूफा जी अर्थात लखनलाल बाबा हम लोग कितना कष्ट झेले हैं, उसमें हमारे बांके भैया हैं, चमरू बाबा हैं। इस मत पंथ की कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या क्या हम लोगों ने झेला है वो बयान नहीं कर सकता। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जंगल काटने जाता है तो उसे कितना कांटा चुभता है उसी व्यक्ति को पता होता है, और उसका दर्द कैसा होता है उसी व्यक्ति को पता होता है। इसी प्रकार से इस मत पंथ की कुरीतियों को दूर करते हुए और नए विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कष्ट हम लोगों ने झेला। उनमें जब एक एक मोती बिछुड़ते हैं तो क्या कष्ट होता है ये बयान नहीं किया जा सकता है। भाई मेरे, आज ऐसे हीरा को हम लोगों ने गंवाया है, इसके लिए हम लोग दुखी ना हो। अभी हमारे पूर्ववक्ता अंबिका बाबा ने सुनाया कि सही माने में आज जो हम लोग अग्यारी में सम्मिलित हुए हैं अर्थात श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, हम लोग की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके नियमावली को, उनके विचार को हम लोग हृदयंगम करें, हृदय में धारण करें, जीवन में धारण करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि हो। साथ ही संतों का कहना, साधु मरे मत रोइए, वो तो अपने घर को जाए। अपने घर जाने का तो उन्होंने रास्ता बना लिया था, हम लोग किधर जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल हो रहा है कि हम लोग जा किधर रहे हैं। गुरु महाराज के वचन को अगर हम लोग मान रहे हैं तो सही माने में गुरु भक्त हैं। अगर गुरु महाराज के वचन को नहीं मान रहे हैं तो कबीर के शब्दों को याद करना चाहिए। कबीर साहब का कहना है कि गुरु को रखिए शीश पर, चलिए आज्ञा मान, कहे कबीर तीन दास को तीन लोग डरना है। उसको तीनों लोग में कहीं डर नहीं, जो गुरु महाराज के वचन का पालन करता है, गुरु महाराज के बताए गए विधि को धारण करता है। गुरु श्री से उतरे शब्द भी हो ना हो, ताको काल घसीटियां राख सके न को। जो गुरु महाराज के बताए हुए सिद्धांत से विपरीत चलता है
अंत समय में उसके पास गुरु मंत्र भी नहीं रहता है। मैं प्रमाणित बात कर रहा हूँ। इसलिए कि वैसे भी गुरु भाई हमारे बीच से गए हैं, जो अंतिम समय में गुरु महाराज की सारी बातें बता करके साधना में जीवन व्यतीत करके अब मरने की कला जो गुरु महाराज बताए उस कला को करते हुए शरीर को छोड़ा है। और ऐसे भी गुरु भाई मिले हैं जिससे मैं बारंबार बात करता था कि क्या गुरु मंत्र याद है, तो नहीं। क्या हो गया, पहले तो बहुत आप बोलते थे, बड़ी जोश में बोलते थे, आज वो मंत्र कहाँ चला गया? उस समय वो स्वीकारता था, अंतिम समय मेरे सामने स्वीकारा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। भाई मेरे वैसी गलती हम आप सबसे नहीं हो, जिस गलती के कारण हमें जमफंद में जाना पड़े। बारंबार हम लोग सुनते हैं हमारा शिवयांग संत मत 2 भाग में बटा हुआ है, मेरा संत मत 2 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन? एक वो है जो स्वामी शिवनारायण जी महाराज को गुरु दयानंद स्वामी ने जो दीक्षा दिया था, और उस दीक्षा को स्वामी शिवनारायण जी महाराज पालन करते हुए अपने शिष्य सदाशिव को दिया था। और सदाशिव ऐसे शिष्य थे कि इस शरीर से निकल करके पुनः इस शरीर में प्रविष्ट हो जाते थे। ऐसी साधना इस मत पंथ की है। लेकिन आज दुखद विषय है कि कान फूंक करके शिष्य बनाया जाता है। कान फूंकना एक मुहावरा है। कान फूंकने का अर्थ होता है बिगाड़ना, कि बिगाड़ दिया उसको। घर में भी लोग लोकोक्ति में बोलते हैं कि मेरी बहू को जो है, मेरी पतोहू को पड़ोसी ने कान फूंक दिया है। क्या समझते हैं लोग? कि मेरी बहू को बिगाड़ दिया। और उसी प्रकार से हमारे आपके जैसे लोगों को गुरु लोग, महंत लोग कान फूंक रहे हैं, इसका मतलब उसको बिगाड़ दिया। अब उससे कुछ होने वाला नहीं, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। लाख आप सर पटक लीजिए, नहीं सुनेगा। ये अपनी अनुभव की बात में कहता। जबकि शिवनारायण संत मत में 6 प्रक्रिया है। 6 प्रक्रिया है। कौन कौन? मानस जप। गुरु महाराज जिस मंत्र को दिया है उस मंत्र को प्रत्येक श्वास में जपना है, मन ही मन में जपना है। जिसके विषय में ब्रह्मलीन महर्षि ने ही बाबा लिखे हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। कितना पवित्र मंत्र है।